नमस्कार दोस्तों, वाणिश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। कल तक हमने 250 क्वेश्चन तक देख लिया था, तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पौंड टूटी क्या था। तो ये एक प्रकार का टैक्स था, यानी कि कर था। अगला क्वेश्चन है 1962 के चीन युद्ध से पहले उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो ये जनजाति थी भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसने की। तो श्रीदेव सुमन ने की थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंची बर्फ से ढकी पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना के किस राज्यों को लाभ होगा। तो इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। अगला है अल्मोड़ा के सिक्कों में उल्लिखित नाम है। तो ये शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त का नाम है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किसने किया था। तो ये जयानंद भारती ने किया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो ये ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं समशीतोष्ण वनों के। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक क्या नाम है। तो ये बड़ा हाट। अगला क्वेश्चन है मौन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पाली पछाऊ जौनसार रवाई। अगला प्रश्न है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासनिक भाग की मांग किसने की थी। तो बद्रीदत्त पांडे ने की थी, ध्यान रखिएगा। संगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1815 में। अगला प्रश्न है चमोली के रैणी गांव में वनों की कटाई के विरोध में आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो गोरा देवी। अगला प्रश्न है परमार वंश का संस्थापक कौन था। कनकपाल। अगला प्रश्न है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो ये टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी क्या है। काली नदी। अगला प्रश्न है टाइगर परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस वन्य जीव अभयारण्य की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है। केदारनाथ, नंदा देवी, पिंसर और अस्कोट। अगला प्रश्न है जालीग्राट हवाई अड्डे का निर्माण कब किया गया था। तो 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग की सबसे कम है। अगला प्रश्न है मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्हें 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वो किससे संबंधित थे। कुमाऊं रेजिमेंट से। अगला प्रश्न है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा कहाँ स्थित है। तो ये अल्मोड़ा जिले में है। अगला प्रश्न है दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है। तो ये सिल्ला दर्रा है, जिला है पिथौरागढ़, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है खतालिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये भिलंगना नदी में है। अगला है नंदौर दून किस जिले में स्थित है। तो ये नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश को कौन अलग करता है। तो ये महाहिमालय और लघु हिमालय। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में शुरू हुआ था। तो ये गोरखा काल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसे कुब्जाम्रक के नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर है ऋषिकेश। अगला प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। द्वारहाट में 9 शताब्दी में ध्वज मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है गुजरदेव मंदिर। अगला प्रश्न है
कौन सी अनुसूचित जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो इसका उत्तर है बोक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रतिपक्ष पर्यटन किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड नाम से अपने उत्पाद बेचता है? तो इसका उत्तर है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो गढ़वाली में है। अगला है, जाट उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। अगला है, रेणुकाजी बांध बहुउद्देश्य परियोजना के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा 1972 ईस्वी में अनुमोदन के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 600 मेगावाट। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड में कब आई? 1814 में आई। अगला है, गढ़वाल के किस शासक ने सबसे पहले अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये बलभद्र शाह थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों तथा थोक विक्रेताओं को दिए जाने वाला कर कहलाता था दस्तूर। अगला प्रश्न है, किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो अल्मोड़ा जिले में लाल मंडी किला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एपन संबंधित है? तो भूतल पेंटिंग से। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है कुमाऊं का इतिहास। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं? तो प्रोफेसर गणेश शैली। तो आज हमने 300 क्वेश्चन तक देख लिया है। ये उत्तराखंड अपर पीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।